हेलो एवरीवन। तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और हिंदी के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग आज की क्लास में। और ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये जो पेपर है आपका ये 2022 का है, स्टेट का पीजीटी लेवल का यानी लेवल 3 का। चलिए स्टार्ट करेंगे हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भाई क्या है हमारे पास। प्रायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए, यानी कि कौन सा यहाँ पर गलत दे रखा है, यानी प्रायवाची के हिसाब से तो देखना है हमें। पहला ऑप्शन देखो भाई क्या है, गधा। गधा का प्रायवाची यहाँ दिया हुआ है भाई लंबकर्ण, वैशाख, नंदन, गरदब। तो ये तो तीनों सही दे रखे हैं यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन की बात करें गरुड़, तो गरुड़ में क्या दे रखा है भाई, वैनत्य दे रखा है, कामारी दे रखा है, काक। देखो काग नहीं होता, काक किसका होता है भाई, कौआ का होता है। कौआ का प्रायवाची होता है ना, कौए को बोलते हैं हम लोग काक। तो यहाँ पर दे रखा है कि गरुड़ को काग बोल रहा है, इसका मतलब यही आंसर क्या, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया भाई हमारा, गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर आपको इन चारों में से यानी कि किसी एक का भी यानी कि पता है, पता तो सभी का ही होना चाहिए वैसे ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन अगर कुछ हार्ड से वर्ड आ जाए आपके पास, ठीक है, तो आप आंसर का पता लगाने के लिए आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा वही ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या पूछ रहा है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो निज का मतलब क्या होता है, अपना, है ना, यानी स्वयं का। तो अब ऑप्शन पढ़ो, देखो क्या दे रखा है। देखो पहला ही ऑप्शन में यहाँ दे रखा है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। निज का मतलब होता है स्वयं का, यानी कि खुद का, है ना। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यही निजवाचक सर्वनाम का ये क्या हो गया भाई, उदाहरण हो गया, यानी कि ये इसी में प्रयोग हुआ है। बाकी ये जो तीनों है हमारे पास ये निजवाचक सर्वनाम के ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है भाई, 33 में पूछ रहा है क्वेश्चन में, आनंदा चुपके से चली गई वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण हुआ है, तो देखो इसकी ये बताई है कि आनंदा कैसे चली गई भाई, चुपके से चली गई। तो काल का तो कोई यहाँ पर रोल नहीं है, यानी कि समय तो यहाँ पर कुछ बता ही नहीं रहा। अब रीति आ सकता है, नेक्स्ट है यहाँ पर परिमाण। परिमाण नाप तोल की यहाँ पर बात नहीं हो रही, तो ये भी नहीं आएगा। स्थान की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही, तो आंसर हो जाएगा भाई रीतिवाचक। ठीक है, रीति बताइए कि भाई चुपके से चली गई, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा इसका भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, धीरे से चली गई, चुपके से चली गई, तो ये क्या बता दिए, रीति बताई है ना उसकी, तो ये आंसर हो गया भाई ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखो, समश्रुत ये जो भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद की दृष्टि से बेमेल चुनना है आपको, यानी बेमेल विकल्प कौन सा है, यानी कौन सा ऑप्शन में गलत दे रखे हैं। ठीक है, पहला देखो सदे, ये पहला ऑप्शन में दे सही, तो सही दे रखा है संदेह संशय, तो ये सही ऑप्शन है आपका। दूसरा देखो सुवन, सुवन का मतलब है पुत्र और सुमन का मतलब फूल, तो ये भी सही दे रखा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें सुकृति, यहाँ दिया है सत्कर्म यानी कि शुभ काम करना, है ना। और हमारे पास एक और क्या दे रखा है, एक और जो नेक्स्ट है सुकृति, ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा है यहाँ पर, और इसका मतलब दिया है यहाँ पर पुण्यवान। तो क्या आंसर होगा इसका। और नेक्स्ट ऑप्शन और देखिए सौजन, सौजन का मतलब बंधु, और एक और दिया है यहाँ पर सौजन, ये होता है आपको कुत्ता, है ना। तो ये भी यहाँ पर सही दे रखा है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये तीनों, ये जो ऑप्शन है ना इसके अंदर ये जो लिखे हैं ना ये शब्द सुकृति, ये आपस में उल्टे लिख दिए। ये जो छोटे की मात्रा जहां पर आएगी सुकृति में, उसका मतलब क्या होगा, अच्छा काम। ये छोटे की मात्रा जहां आएगी ना, उसका मतलब तो रहेगा अच्छा काम, यानी कि शुभ काम कह लो, अच्छा काम कह लो, है ना, नेक काम। और ये जहां पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी वहां उसका मतलब रहेगा आपका पुण्यवान। ये आपस में ही क्या दे रखे हैं, रिवर्स दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं, तो आंसर रहेगा वही ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। बाकी ये तीनों भाई यहाँ पर सही दे रखे हैं, पहला और दूसरा और ये लास्ट वाला। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपस में उल्टे दे रखे हैं, ये इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब ये होगा और इसका मतलब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेट क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या पूछ रहा है कि उसने मुझे सदैव धोखा दिया वाक्य में प्रयुक्त धोखा जो शब्द है कौन से संज्ञा का उदाहरण है। तो समुदाय होगा नहीं, जाति भी नहीं है, यहाँ पर आंसर आएगा भाई भाववाचक संज्ञा है आपके पास धोखा। ठीक है, व्यक्तिवाचक भी नहीं आएगा। ठीक है,
आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर, कौन सा वाक्य यहाँ पर गलत दे रखा है। पहला देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, तुम्हारा व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है, तो ये वाक्य क्या है आपका भाई, शुद्ध है यहाँ पर, तो है ना, सही दे रखा है ये। सेकंड की बात करें तो हम सभी में मनुष्य ही दुर्बलताएं हैं, तो मनुष्य ये जो वर्ड है ना, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। क्या आना चाहिए यहाँ पर, आना चाहिए मानवीय। ठीक है, मनुष्य की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पर, मानवीय थोड़ा सा सही बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य यही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। वह पांव से जूता उतार रहा है, तो शुद्ध वाक्य है ये भी आपका। नेक्स्ट की बात करें, शीला को अपनी योग्यता पर गर्व है, तो ये भी वाक्य क्या है, शुद्ध है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है ये। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, यानी अशुद्ध कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, किस शब्द में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो ये यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे, अध्यापक, अनुष्ठान, अन्वेषण, व्याधि। तो भाई एक से अधिक उपसर्ग तो इस क्वेश्चन में नहीं आएंगी, यानी कि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा यहाँ पर अलग टाइप का बनाया हुआ है। आंसर की के अकॉर्डिंग तो इसका आंसर वही ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। बाकी इन सभी में एक एक ही उपसर्ग है। अगर मैं इन सभी के संधि विच्छेद की बात करूं, सभी का संधि विच्छेद बता देती हूँ यहाँ पर। अन्वेषण का हो जाएगा भाई अनु प्लस में एषण, यन संधि आएगी यहाँ पर, यन संधि का ये उदाहरण होगा। ठीक है, साथ साथ संधि भी बता देती हूँ। अन्वेषण में होगी भाई आपके पास कौन सी संधि, यन संधि, और ये इसका हो गया संधि विच्छेद, तो इसमें एक ही उपसर्ग है अनु। ठीक है, अनु उपसर्ग हो गया आपका। अच्छा, ये उपसर्ग हो गए। व्याधि की बात करें तो व्याधि में हो जाएगा वी प्लस में आदि। ठीक है, तो व्याधि में भी आपके पास भाई एक ही उपसर्ग है। आगे अगर इसकी बात करें हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन की, तो व्याधि को भाई ऐसे लिखेंगे हम वी प्लस में आदि। ठीक है, तो व्याधि को ऐसे लिखेंगे हम लोग वी प्लस में आदि, ध्यान रखना है आपको। आगे बात करें हम लोग, तो इसके अंदर भी कौन सी संधि आएगी भाई, व्याधि के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, यण संधि आएगी। कौन सी आएगी भाई, यण संधि, ये भी यण संधि का उदाहरण है। आगे अनुष्ठान की बात करें, अनुष्ठान को लिखेंगे भाई हम लोग अनु प्लस में क्या लिखेंगे, अनु प्लस में स्थान। ठीक है, अनुष्ठान को कैसे लिखेंगे भाई हम लोग, अनु प्लस में स्थान। ठीक है, और अनुष्ठान में कौन सी संधि आ जाएगी भाई आपके पास, अनुष्ठान में होगी आपके पास, क्या बन रहा है यहाँ पर, ये शय बन रहा है ना, ये वाला जो शय है ना, सड़क वाला शय किस में चेंज हो जाएगा भाई आपका, ये षटकोण वाले शय में बदल जाएगा, और संधि यहाँ पर हो जाएगी आपकी भाई, कौन सी संधि आएगी, व्यंजन संधि। कौन सी संधि आएगी भाई, व्यंजन संधि। ठीक है, इसके अंदर वही होगी व्यंजन संधि। और अध्यापक की ओर बात कर लेते हैं, अध्यापक को लिखेंगे भाई हम लोग, इसमें अधि उपसर्ग आएगा, अधि प्लस में कैसे लिख देंगे इसको, व्यापक। ठीक है, अधि प्लस में क्या हो जाएगा आपका, व्यापक शब्द हो जाएगा, तो इसमें अधि उपसर्ग हो गया। और व्यापक का मतलब क्या होता है आपका, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठ ऊपर, और व्यापक का मतलब पढ़ाने वाला, है ना, तो श्रेष्ठ पढ़ाने वाला यानी कि अच्छा पढ़ाने वाला कौन होता है, अध्यापक होता है, यानी कि आपका। ठीक है, तो सभी में देखो एक एक ही उपसर्ग है, इसमें अधि हो गया, इसमें अनु हो गया, इसमें वी हो गया, इसमें अनु हो गया, दो उपसर्ग तो कहीं पर भी नहीं है। बट आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर वही 4 दे रखा था। ठीक है, बाकी मैंने इन सभी के बारे में आपको संधि विच्छेद बता दिया है, और यही इनके संधि विच्छेद होंगे। और अध्यापक शब्द में भी कौन सी संधि आएगी भाई, यण संधि आएगी। ठीक है, इसके अंदर व्यंजन आएगी, इन दोनों के अंदर भी यण संधि आएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38 में देखो क्या है, समास की दृष्टि से असंगत चुनना है, यानी कि हमें गलत बताना है कौन सा समास यहाँ पर गलत दे रखा है, यानी कि कौन से शब्द का समास यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारे पास कनक लता, कनक रूपी लता, या फिर कनक के समान लता, कर्मधारय समास बिल्कुल सही दे रखा है। कनक लता को कैसे लिखेंगे भाई, कनक के समान लता, कनक का मतलब होता है सोना, कनक के समान लता। ठीक है, उपमान उपमेय का यहाँ पर संबंध है। ठीक है, कनक क्या हो जाएगा भाई आपका, उपमान हो जाएगा। ठीक है, और लता क्या हो जाएगी आपकी भाई, उपमेय हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर उपमान उपमेय का आपस में संबंध है ना, उपमान, और ये लता क्या हो जाएगी, उपमेय हो जाएगी। या फिर बात करें कनक को क्या कहते हैं भाई, सोना, सोने के समान लता है जो, है ना, कनक लता, तो ये क्या हो जाएगी भाई, कर्मधारय समास। सही दे रखा है, सचिवालय,
सचिव का आलय, या फिर क्या बोल लेंगे सचिवालय को भाई, सचिव का आलय, या फिर बोल लेंगे हम लोग इसको सचिवों का आलय, है ना। सचिव क्या लिख देते हैं, सचिवों का आलय। आलय का मतलब होता है घर। ये कौन सा समास है भाई, तत्पुरुष समास सही दे रखा है यहाँ पर, द्विगु। नेक्स्ट में है चौराहा, चार राहु का समाहार, है ना, द्विगु सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो आकंठ, आकंठ का मतलब क्या होता है, कंठ तक। आकंठ का जो समास हम विग्रह करेंगे ना, इसका समास विग्रह करेंगे आकंठ का। आकंठ का हो जाएगा आपके पास क्या, कंठ तक। ठीक है, ये इसका समास विग्रह होगा। और समास कौन सा आएगा भाई, इसके अंदर आकंठ में समास होगा भाई अव्ययभाव समास। ठीक है, कौन सा समास होगा भाई, अव्ययभाव समास। और यहाँ क्या दे रखा है भाई आपको, बहुब्री। ठीक है, आना चाहिए अव्ययभाव, तो यही ऑप्शन क्या है आपका, असंगत है यानी गलत है। तो आंसर जाएगा भाई आपके पास ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ठीक है, और बाकी ये सारे यहाँ पर सही दे रखे हैं। ठीक, और मैंने सभी का यहाँ पर समास विग्रह भी बता दिया है साथ साथ। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या पूछ रहा है भाई, किस विकल्प में, देखो किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, यानी कौन से ऑप्शन में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो देखो विसर्ग संधि आएगी ऑप्शन नंबर 2 में। वे वर्द को लिखेंगे भाई हम लोग वे प्लस में वृद्ध, ऐसे लिखेंगे, यानी इसका संधि विच्छेद होगा वे प्लस में वर्त। तो इसी के अंदर क्या है, विसर्ग संधि है। बाकी युधिष्ठिर को ऐसे लिखेंगे हम लोग युधि प्लस में स्थिर। ये जो श है किसमें बदल जाएगा आपका, ये जो सड़क वाला स है किसमें बदल जाता है, षटकोण वाले स में बदल जाता है, तभी तो यहाँ पर ये श आया है। ठीक है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया आपका। नेक्स्ट परोपदेश, परोपदेश को लिखेंगे पर प्लस में उपदेश। इसमें कौन सी संधि है भाई, इसमें है गुण संधि। ठीक है, इसमें आएगी गुण संधि। युधिष्ठिर में आएगी कौन सी, व्यंजन संधि। ठीक है, इसमें बता ही दिया भाई ऑप्शन के हिसाब से इसमें कौन सी है, विसर्ग संधि। और इसमें भी निष्ठुर में भी लिखेंगे हम लोग नी प्लस में ठुर हो जाएगा निष्ठुर। ठीक है, और इसमें कौन सी संधि है, निष्ठुर में भी भाई व्यंजन संधि है। ठीक, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या दिया है भाई आपके पास, शब्दकोश में वर्णाक्रम मतलब वर्ण अनुक्रम की दृष्टि से श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा, ये बताना है। यानी कि मतलब ये हुआ कि श्रद्धा शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा, यही तो मतलब हुआ इसका, कि श्रद्धा शब्द इनमें से किस शब्द के पहले आएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि श्रद्धा शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो इन सभी के है ना टुकड़े करेंगे, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद करेंगे सभी के शब्दों के, तो हमें पता चल जाएगा फिर कौन सा आएगा। पहले तो श्रद्धा के ही कर लेते हैं, तो श्रद्धा के करेंगे तो स रे हो गया आपका। ठीक है, फिर द आएगा। ठीक है, और फिर दह आएगा आपके पास, और फिर आ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे श्रद्धा के हमने वर्ण ये टुकड़े कर लिए, यानी कि विच्छेद कर लिए। ठीक है, ऐसे ही इसके करो शौर्य के, तो इसमें तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये तो जो स है ना, वो तो आपका आधा हो गया, यानी कि ओ की मात्रा हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो बहुत पहले आ लिया, यानी कि ये तो र है और ये ओ है। तो श्रद्धा के बाद यानी कि बताना है हमें कौन सा शब्द आएगा, तो ये तो पहले ही आ गया, देखो ओ है इसमें तो, है ना। आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, ये आधा रह रहेगा, और फिर ये, और फिर आ की मात्रा। ऐसे ही शाम में देखें तो आधा से, फिर ये, फिर आ की मात्रा, और फिर आगे हुई मैं आधा, यानी कि और ऐसे टुकड़े कर लेंगे सभी के। ऐसे श्रृंगार में देखेंगे तो श्रृंगार में भी क्या हो जाएगा भाई, आधा से हो जाएगा, फिर ये री की मात्रा यानी री आएगा, और फिर क्या होगा आपका अंग आएगा, यानी कि, है ना, और फिर ग होगा आ, और फिर रे जमा ए, और लास्ट में है श्रमिक। तो श्रमिक को कैसे लिखेंगे भाई, आधा से, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, रे, रे भाई यहाँ पर पूरा आएगा, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, छह हो गया रे, फिर आपके पास क्या होगा, मैं,
और फिर ई की मात्रा आएगी यानी कि, ठीक है, मैं ई की मात्रा मैं पूरा आएगा वैसे यहाँ पर, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। मैं होगा और फिर आपके पास क्या होगा, ई की मात्रा आएगी यानी छोटी ई की मात्रा हो जाएगी आपकी, और फिर क्या जमा है, ठीक है। तो ऐसे करके आएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि श्रद्धा जो शब्द है इसके बाद कौन सा शब्द आएगा, तो श्रद्धा के बाद देखो 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 यहाँ तक तो देखो इन दोनों में सेम है, यानी कि ये तो सभी पहले ही आ चुके। ये देखो मैं आ रहा है यहाँ पर है द, ठीक है, तो मैं है ना वो आएगा, द पहले आ जाता है, मैं बाद में आएगा, तो श्रद्धा शब्द के बाद आएगा श्रमिक वाला जो शब्द आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, श्रमिक आएगा, भाई ध्यान रखना है आपको, क्योंकि तय थे द धन ये तो पहले आते हैं, और पे फे वे भै और मैं, ये मैं बाद में आता है, दे आपका पहले आ जाता है, तो मैं इसमें है ना श्रमिक में, तो ये वाला आपका भाई आएगा आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 41। 41 में क्या है भाई, आपके पास क्या पूछ रहा है, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। तो पहला ऑप्शन है भाई उपत्यका, और इसका दिया है आदित्य का, ये सही दे रखा है यहाँ पर भी विलोम की दृष्टि से उपत्यका, और यहाँ पर दिया है आदित्य का। नेक्स्ट है उन्मुख, उन्मुख का भाई अभिमुख नहीं होता, उन्मुख का क्या होता है भाई आपका विमुख होता है, तो यही यहाँ पर क्या दे रखा है असंगत, यानी यही यहाँ पर गलत दे रखा है। कल्पना यथार्थ सही दे रखा है, इसका जो विलोम है कुत्सा प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा करना बड़ाई करना, और कुत्सा का मतलब होता है कमी निकालना यानी कि बुराई करना। ये तो सही दे रखे हैं, गलत कौन सा दिया है इस ऑप्शन में, उन्मुख का जो विलोम होता है वही विमुख होता है, ठीक है, अनमुख नहीं होता। नेक्स्ट देखो 42 का देखो क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आपको बताना है कि आवट का प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ। तो देखो सजावट में देखो एक बार आप, दिख रहा है ना आपको आवट, है ना, सजावट, यानी कि इसमें आवट होगा होगा प्रत्यय। तरावट में देखे तो वट, यानी कि रे में ये जो रा है ना, रे में आपका ए शामिल है, यानी कि ए शामिल आ शामिल है ना, रे जमा ए आ जमा वे ब्लास्ट है ना, तो ये इसमें भी आवट है। गुनावट इसमें भी आवट है, इसमें भी देखो आवट है ना। अगर हम इसके वर्ण विच्छेद करेंगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इन तीनों में ना सेकंड थर्ड और फोर्थ तीनों में वही आवट का प्रत्यय है, ठीक है। और देखो पहले में है गुर्राहट, इसमें किसका प्रत्यय है, यानी कि इसमें है आहट, यानी कि यही तो आवट किस में नहीं है, तो इसी में नहीं है पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले ऑप्शन में तो आहट प्रत्यय है, और इन तीनों में सेकंड थर्ड और फोर्थ इन तीनों में है आवट वाला प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट देखो 43 में है उच्चारण की दृष्टि से ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो भाई ल का उच्चारण स्थान क्या होगा भाई आपका दंत होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो पशु शब्द से निर्मित विशेषण क्या होगा, तो पशु से जो बनने वाला जो विशेषण है भाई पशु से बनता है पाश्विक, ठीक है, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है, यानी कौन सा यहाँ पर भाई गलत दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करें 45 में लोमसा लोमड़ी, तो लोमसा भाई तत्सम में है, ये तत्सम रूप है, और तद्भव में ये दे रखा है यहाँ पर लोमड़ी, तो ये सही है। रज्जू रस्सी को ही बोलते हैं, ये भी सही दे रखा है। पाषाण पत्थर, और मस्तक माथा, वैसे पाषाण का मतलब पत्थर ही होता है, लेकिन तद्भव रूप इसका ये नहीं आएगा, क्या आएगा भाई तद्भव रूप आएगा इसका पाहन, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है। 45 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी अगर ये और बता देती हूँ कि प्रस्तर किसको बोलते हैं भाई, प्रस्तर बोलते हैं पत्थर का जो है ना, उसको प्रस्तर बोलते हैं। एक देते हैं यहाँ पर प्रस्तर और पत्थर, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। प्रस्तर है ये तत्सम रूप है, और इसका तद्भव कौन सा होगा भाई पत्थर होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग पाषाण का तद्भव रूप भाई पाहन होगा, ठीक है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, मैंने यहाँ पर आंसर की को भाई मिला के ही यहाँ पर आंसर बताए हैं, ठीक है।
चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे हिंदी के 15 क्वेश्चन भाई आपके डिस्कस हो गए हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, किसी और पेपर का एनालिसिस करेंगे, किसी 2021 वाला करेंगे हम लोग तीनों लेवल का, 2022 2022 और 2023 के दोनों पेपर का, यानी दोनों सेट के हमने थ्री जो सेट हैं तीनों लेवल्स के यानी कि डिस्कस कर लिए हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।